कालू कौवा मीनू चिड़िया के खेत से एक तरबूज काट के खा रहा था और बड़े बड़े तरबूज मीनू चिड़िया घर से भागी भागे आती है। अरे चल निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने मुश्किल से ये तरबूज उगाए हैं, आप हो के खाने आ जाते हो। कालू कौवे को जब झाड़ू पड़ता है कि उड़ के चला जाता है, बड़ा ही उसे में होती है मीनू चिड़िया। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को झाड़ू लगाती है और भाग जाता है। इधर कालू कौवा घर के पास, अरे आज तो बहुत मार लगी है मेरे निकटों की वजह से। मैं जो चोरियां करता हूँ कुछ ना कुछ अपने घर के बाहर उगा लूँ। इधर मीठू तोता अपने घर से जा रहा था तो कालू आता है। अरे मीठू मीठू मुझे दे दो ना सेब, आप लेके आए हो, जल्दी आ, मुझे जो भी जहाँ से लाओ ला के दो मुझे, मैं आपको वरना छोड़ूंगा नहीं। आग ने मुझे से बना दिया तो। फिर ऐसे ही कालू कौवा हर किसी को धमकाता और मीठू तोता फिर इधर से कबूतर के बाग में आ जाता है और कच्चे कच्चे आम खाना शुरू कर देता है। झाड़ू भी लेके आ जाता है। कबूतर चल निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? कच्चे कच्चे आम खाते हो, मेरे सारे ज़ाया कर रहे हो। कालू कौवा वहाँ से भी भाग जाता है, उसको शर्म नहीं आती, हर किसी के बगीचे में घुसा रहता है। फिर ऐसे ही फिर नदी पे बैठा होता है। अरे यार भूख से मर गए, एक भी आम नहीं खाया, हर किसी को अपनी फसल की पड़ी है, मुझे तो कोई कहीं से खाने नहीं देता, फिर क्या करूं? ऐसा करता हूं किसी न किसी को जुगाड़ लगाता हूं। मैं ऐसा करता हूं, ये 2-3 नींबू तोड़ के जला जाता हूँ। हरियाली को कहूँगा तीखी तीखी मिर्चों की चटनी बना के देगी, नींबू डाल के मिर्ची डाल के मुझे बढ़िया सी चटनी बना के देगी। मीठू तोता वहाँ से नींबू तोड़ता है और 2 नींबू तोड़ के चला जाता है। अरे जाता हूँ, पहले मिर्ची भी तोड़ लेता हूँ। हरियाली को मैंने मिर्ची की चटनी बनाने, इधर कबूतर भी चोरी कर रहा था, लाल लाल मिर्चा तोड़ के जाता हूँ। मीठू तोता तो है नहीं, मीठू तोता आ जाते हैं। अरे मीठू भाई मैं आपको ढूंढ रहा था, मैंने कहा लाल लाल मिर्चे दे दे। चलिए भाव यहाँ से, मैंने नहीं बेचने लाल लाल मिर्चें। ऐसे ही जो भी जहाँ से भी आता है, मैं आम की चटनी बनाते कच्चे कच्चे आम की, लेकिन मिठू ने मुझे मिर्चें दी नहीं। फिर ऐसे ही कबूतर चला जाता है। कालू कौवा नदी पे ही बैठा रहता है। अरे कबूतर आज तुझे खाना नहीं मिला, चल मेरे लिए भी ढूंढ गया, खुद के लिए भी ढूंढ गया। ऐसा कर जाकर मीनू चिड़िया से कुछ पराठे बना, मैं भी आ रहा हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और जाता है। कालू कौवा इधर ही बैठा होता है। हाय रे सारे मेरे तरबूज कालू कौवा ही साया कर दिया, अब बेचूं तो कैसे बेचूं, ये सारे काट के डाल गया। इधर से कबूतर भागा भागा आता है। अरे माँ जी मुझे तरबूज तो दे दो, बड़ी ही भूख लगी है, बड़ी ही दूर से आया हूँ। फिर मीनू चिड़िया इसको घर लेके चली जाती है और एक तरबूज काट के देती है। अरे बहन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, दूर जंगल से आया हूँ। फिर कबूतर इस तरबूज को देख के खाने लग जाता है। बहुत तो बड़ा होता है तरबूज। मीनू चिड़िया की मेहनत जो इतनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से मीनू चिड़िया इसको तरबूज खिलाती है और मेहमान नवाजी पूरी करती है। अगले दिन फिर कालू कौवा घर में जाता है तो गोरी इसको दरवाज़ा नहीं खोलती। अरे गोरी गोरी दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन गोरी इसको अंदर नहीं आने देती और कालू कौवा फिर से टिमो के घर चला जाता है। अरे टिमो जी आप बहुत बढ़िया पराठे बनाती हो, गोरी है क्या मुझे अंदर भी नहीं आने देती, कहती है जाके कुछ कमा के, कहाँ से कमा के आऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मार पड़ती है। सुबह मुझे कबूतर ने मारा, बहुत मारा। अरे ऐसे ही अपने दुखड़े सुनाता है। कबूतर कहता है मीनू बहन बहुत अच्छे पराठे बनाए हो, खट्टी अम्बली के। हाँ
आप जो लेके आए थे इसलिए बना लिए मैंने पराठे। और कालू कौवा भी घुस आता है। कालू कौवा घर जा रहा था तो दरख्त के नीचे इसको संदूक नजर आ जाती है। कालू कौवा खुशी के मारे रो रहा था, लेकिन संदूक तो बहुत ज्यादा ही पुरानी होती है, ये तो खाली होती है अंदर से। ये तो खुशी के मारे नाच रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी?